क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि किसी भी सॉलिड बॉडी के हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जो अमाउंट ऑफ हीट है जो फ्लो करती है, यानी कि हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी है। कि हीट की वजह से या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। उसके बाद हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में पढ़ा था कि एक सेकंड में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कि एक सेकंड में या यूनिट टाइम में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुई उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? टाइम मींस के कितने टाइम में कोई चीज जो है कितनी एग्जिस्ट कर रही है, इसको हम रेट बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक सेकंड में यूनिट टाइम की बात हो रही है, तो एक सेकंड में जितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ उसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। उसके बाद हमने फैक्टर्स इसके इनके नाम लिखे थे जिन फैक्टर्स पे जो है थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो तीन फैक्टर्स हैं बेसिकली, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ है यानी कि जिस बॉडी में से जो हीट है वो फ्लो कर रही है उसकी लेंथ कितनी है, और तीसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स। के जो किसी भी बॉडी के जो दो एंड हैं, यानी कि एक हॉट एंड है जिसको हमने हीट अप किया है और दूसरा कोल्ड एंड है, तो इन दोनों एंड्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना है। तो अब इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड। हाँ जी, थर्मल कंडक्टिविटी का एरिया के साथ क्या रिलेशन है? जितना ज्यादा किसी बॉडी का एरिया होगा उतनी ज्यादा उसमें से हीट फ्लो कर सकेगी। फॉर एग्जांपल एक एरिया ये है, मैं कहता हूँ कि ये एरिया ए है, तो हमें पता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी मटेरियल है वो एटम से मिलके बना होता है। तो देखिए अब ये क्या है? एक एरिया ये है और एक ये क्या है? बड़ा एरिया है, इसको मैं कह देता हूँ ये एरिया बी है। अब देखिए इसमें से क्या होगा? बहुत कम नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे? इसमें से पास कर सकेंगे। जब हम किसी मटेरियल को एक एंड से गर्म करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगी उसमें से क्या होगी? बहुत कम एटम पास करेंगे अगर तो एरिया कम है। ठीक है, अब ये ज्यादा एरिया है, इसमें से ज्यादा एटम्स पास करेंगे। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उसमें से उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे? पास करेंगे। जितना एरिया कम होगा उसमें से उतने ही कम नंबर ऑफ एटम्स पास करेंगे। ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये एरिया के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया का क्या ताल्लुक हुआ फिर रेट ऑफ फ्लो से? हमें पता है कि रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला क्या होता है? Q बाई टी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो। Q बाई टी क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए फॉर एरिया। तो इसका क्या मतलब है कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, क्योंकि ज्यादा एरिया होगा तो उसमें से ज्यादा नंबर ऑफ एटम पास करेंगे, कम एरिया होगा तो उसमें से कम नंबर ऑफ एटम पास करेंगे। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या है? ज्यादा है। अगर एरिया क्या है? कम है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द सॉलिड। कि जिस बॉडी में से हीट फ्लो कर रही है उसकी लेंथ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैसे डिपेंड करता है?
दूसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ द सॉलिड। तो देखिए किसी भी मटेरियल का या किसी भी जो हमारे पास जो सब्सटेंस है या सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जितनी उसकी कम लेंथ होगी उतनी ज्यादा फ्लो ऑफ जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो ज्यादा होगा। कैसे? अब देखिए एक रॉड ये है हमारे पास, इसकी लेंथ क्या है, और एक रॉड ये है, इसकी लेंथ ज्यादा, इसकी लेंथ क्या है, कम है। अब देखिए इसके भी एटम्स होंगे और इसके भी एटम्स होंगे। देखिए जब हम इस जिस रॉड की लेंथ क्या है, कम है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके एटम्स क्या है, कम है, यानी कि हीट को फ्लो करने के लिए कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। और जैसे हम इसको इस एंड से गर्म करेंगे, ठीक है, और दूसरा एंड ये वाला है, तो यहां से हीट फौरन क्या करेगी, बहुत जल्दी इस एंड तक पहुंच जाएगी। जितनी लेंथ कम होगी उतनी जल्दी क्या होगी, हीट एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी और मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होगी वहां पे ट्रांसफर होगी। क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे हीट के रास्ते में उतनी ही कम रुकावट होगी, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतनी रुकावट ज्यादा होगी। तो जिस रास्ते में रुकावट ज्यादा होगी वहां पे ये पॉसिबिलिटी होगी कि वहां पे एनर्जी का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हीट को फिर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि उसके रास्ते में ज्यादा रुकावट है। तो जिसकी लेंथ कम होगी उसकी रुकावट भी कम होगी, और जिस मटेरियल की लेंथ ज्यादा होगी उसमें रुकावट भी फिर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कम है, इसमें एनर्जी क्या होगी, एक तो कम वक्त में एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी, और दूसरी इसका फायदा ये है कि मैक्सिमम जो है वो हीट क्या होगी, फ्लो करेगी। जिसकी लेंथ कम है उसमें से क्या होगा, मैक्सिमम हीट फ्लो करेगी, और जिसकी लेंथ ज्यादा है इसमें से क्या होगी, मिनिमम हीट फ्लो करेगी। रीजन मैंने आपको बता दी है कि जिसकी लेंथ कम है इसके रास्ते में क्या है, कम रुकावट आ रही है जब हीट एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचती है, और जिसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है, उसके रास्ते में रुकावट भी फिर क्या होगी, हीट के रास्ते में ज्यादा होगी। तो वहां पे हीट क्या होगी, अपनी एनर्जी क्या कर देगी, लॉस कर देगी इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस। तो फिर लेंथ के साथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का रिलेशन क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्यू बाई टी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मैं लिख भी देता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि Q by T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। 1/L का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो टर्म्स ओवर के नीचे लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जितनी लेंथ कम होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, और जितनी लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो क्या होगा, कम होगा। तो लेंथ के साथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Larger is the length between the hot and cold ends of the solid. More time it will take to conduct heat to the colder end, and smaller will be the rate of flow of heat. तो वो कह रहा है कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या लगेगा, हीट को टाइम ज्यादा लगेगा। एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए हीट को ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि लेंथ क्या है, ज्यादा है, और जितनी कम लेंथ होगी उतना टाइम क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, क्योंकि लेंथ क्या है, कम है। जैसे हम इसको इस एंड से गर्म करेंगे फौरन हीट इस एंड तक पहुंच जाएगी, और जब हम इसको गर्म करेंगे तो इस एंड से हीट ट्रांसफर होने के लिए हमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और एनर्जी जो हीट की जो अमाउंट है वो क्या मिलेगी, हमें कम मिलेगी, क्योंकि उसने अपनी ज्यादा जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो
वेस्ट कर दिए। लास्ट फैक्टर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर डिफरेंस। बिटवीन एंड्स। बहुत सिंपल है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इसका ये वाला एंड क्या है, ए है, और ये वाला एंड क्या है, बी है। मैं जो एंड ए है यहाँ से इसको क्या करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, या जो ए एंड है इसको हम गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस एंड को हम गर्म कर रहे हैं इसका टेम्परेचर क्या होगा, T1, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, T2। अब देखिए ये वाला एंड क्या है, हॉट है, और ये वाला एंड क्या है, कोल्ड है। ये हॉट कैसे है, क्योंकि इस एंड को हमने गर्म किया है। यहाँ से हमने रॉड को गर्म करना स्टार्ट किया, जब गर्म किया तो ये क्या बन गया, हॉट बन गया, और ये वाला क्या एंड है, कोल्ड एंड है। तो यहाँ से एनर्जी फिर कैसे ट्रांसफर करेगी, फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगी, यहाँ से फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। तो देखिए अब देखिए जो हॉट एंड है इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो कोल्ड एंड है इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो दोनों का टेम्परेचर फिर क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। हॉट एंड का टेम्परेचर ज्यादा होगा और कोल्ड एंड का टेम्परेचर कम होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी दोनों एंड्स के दरमियान क्या है, टेम्परेचर डिफरेंट है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, T1 माइनस T2, यानी कि दोनों एंड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसको हम कैसे लिख सकता हूँ, T1 माइनस T2। हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में से कम को माइनस करते हैं। तो T1 क्या है, ज्यादा है, T1 का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, T2 का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो T1 माइनस T2। और जितना ज्यादा अब देखिए दोनों एंड्स के दरमियान जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इस एंड का टेम्परेचर है 50 और इसका टेम्परेचर क्या है 20। तो देखिए इसमें क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसका टेम्परेचर ऐसे ऐसे क्या होगा, फिर कोल्ड एंड की तरफ जो अमाउंट ऑफ हीट है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका टेम्परेचर ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा फिर तो हीट फ्लो ही नहीं करेगी, अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब हीट फ्लो करेगी। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है means Q by T is directly proportional to T1 minus T2। T1 minus T2 का क्या मतलब है, टेम्परेचर डिफरेंस, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड टेम्परेचर डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट इसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज।